यही मिथिला मॉडल गांव से संबंधित जो आज पटना में हम लोग कल आए हैं, जिसकी जानकारी दी गई है। और देवेश झा, अभिषेक जी, विकास पटेल और ये विवेकानंद जी, यहाँ हम लोग इस पटना के इनके ऑफिस में है, जो इनोवेशन का सेंटर है। इनोवेशन और रिसर्च, लेकिन जो पोटेंशियल है बिहार में, उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए मिथिला मॉडल गांव की सोच हुई, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सीएम या प्राइवेट का हो, इसी से संबंधित पूरे 18 जिला में धीरे। तो ये जो है अभी आ गया है समोसा भी, क्योंकि हम लोग इतना व्यस्त हैं इनोवेशन के लिए। इनोवेटर्स के लिए इंडिया में सिर्फ समोसा मिलता है, मिठाई कहीं और मिलता है, सो आप लोग सब जानते हैं, है ना। ये जो लोग इनोवेटर करते हैं, रिसर्च में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। और कंट्री में भी टाटा को छोड़ करके जिन्होंने कुछ फंडामेंटल किया था, उसके बाद कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा रिसर्च में नहीं लगा है। यही कारण है जो सेमीकंडक्टर आज मिल नहीं रहा है। और सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहा है तो जितना भी स्कीम ऑफ फंड आप डाल दीजिए इकोनॉमी में, लोगों को रोज़गार नहीं मिल सकता, क्या कि अब वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। तो अभी जैसा कि हमने अभिषेक जी से पहले परिचय कराया, वो बहुत ही इनोवेटर्स हैं, जुनून वाले हैं, और वो स्ट्रीम के अगेंस्ट चल करके करने वाले हैं। दूसरे भी हैं, विकास जी भी वैसे ही हैं, जो ड्रोन का इतना बना चुके हैं, लेकिन ये मंदी के मार से चेहरा पर भी थोड़ा मंदी रहता है। हाँ, लेकिन ये बात इन्हीं का नहीं है। बेंगलोर के टेक में जब हम लोग गए थे, तो वर्ल्ड का जितना भी आप सोचिए कंट्री का, जो किसी का नाम लीजिए, मैं बता दूंगा उन्होंने क्या कहा, वीडियो सुन लीजिए। तो ये पीड़ा सबों की है। प्राइम मिनिस्टर का खुद देखिए, जो कि सब रिजर्व बैंक से पैसा हो, कटौती हो, तो ये है प्रोजेक्ट हुआ है। तो इसमें जब आता है आफत, तो सबका तकलीफ की बात है। जो रिफॉर्म जो किए हैं वो हर एक के मन में है, हर एक चीज़ के व्यक्त किया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड जो है, जिस बेनिफिटेड टारगेटेड है, उसके यहाँ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके और ऑफिसर जो है इमीडिएट, उनके बीच में वो वायरस छिपा हुआ है, मोर देन डेंजरस देन कोरोना, है ना। उसी कोरोना को ठीक करने के लिए एक वैक्सीन हम लोगों ने बनाया है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स, है ना। इसीलिए मोदी जी ने उसको डांट लगाई है अपने एमपी को 10 दिन पहले, जो चेहरा मत चमकाइए, मैरिज डे, बर्थडे, श्राद्ध वगैरह सब में सिर्फ मत ये कीजिए, है ना। और अपना काम करके दिखाइए, जो कि ज़मीन पर कैसे काम होता है। आप देखिए, जो एक से एक चीज़ इन्होंने बनाई है। अब ये है एक बल्ब है, जो हम लोग ये जानते थे जो रिमोट कंट्रोल से होता है, लेकिन इसका अभी पहले वीडियो बना चुके हैं। ये अभिषेक जी हैं और इनकी टीम है, ये इनके साथ और लोग हैं, और ये इनका किया हुआ है। और ये एक रिमोट बिना वाईफाई का अपने मोबाइल से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका अजीब है ये इसका परफॉर्मेंस, साइड चेंज अगर देखेंगे पहले वीडियो में तो कितना अच्छा लगेगा। ये ऑलरेडी ये ड्रोन है, ड्रोन जानते ही हैं ये है। और ये जो है ये फिर एक अलग टाइप का है, जो मिलिट्री में, जो हम लोग DRDO गए थे अभी पिछले बार, तो पहले देखते थे इसको टीवी सब पर, लेकिन जो बनाए हैं पाठक जी वो मिथिला के ही हैं, कुशेश्वर स्थान के। और वो सीढ़ी पर चढ़ने वाला देखते होंगे, मिलिट्री का एक है जो कि कैसे चढ़ता है। तो ये रोवर जो है, जो किसी भी स्थिति में जो मंगलयान सब पर जाता है, तो उसमें भी मन ऊँचे नीचे में कहीं चला जाए तो वो अनस्टेबल नहीं हो, इसके लिए स्पेस सेंटर ने बनाया था। उसी टेक्नोलॉजी को लेते हुए अब जो कहीं ये जो ड्रोन में है, ड्रोन में भी चाहिए, अगर कहीं गिरे तो ऐसा ना हो जो कि वो डैमेज हो जाए। तो अभी आते हैं, चलिए उन लोगों की तो जानकारी ले लिए विकास जी से, इनसे। आज विवेकानंद जी आए हैं, विवेकानंद स्मारक है, और विवेकानंद के नाम ही से लगता है जो कोई ज्ञान होगा, और इतने ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा हो, यही ना कहता है विवेकानंद जी का। तो चलिए विवेकानंद जी बताइए आप प्लीज़। सो आपका जो है टेक्नो बताइए आप अपनी संस्था के बारे में। नमस्ते सर, मेरा नाम विवेकानंद प्रसाद है और मैं एक कंपनी चला रहा हूँ जिसका नाम है टेक्प्रो लैब्स स्कूल ऑफ रोबोटिक्स। इस कंपनी का जो पूरा मोटिव है, वो मोटिव ये है कि स्कूल्स में बच्चों को एक्चुअली में टेक्नोलॉजी सीखने को नहीं मिलता है।
जबकि जब वो इंडस्ट्री में पहुंचते हैं, इवन अगर आप कॉलेजेस की भी बात करें, तो जब वो इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। अचानक से इंडस्ट्री कुछ और डिमांड करता है, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा होता है उनको पता लगता है कि इस एजुकेशन का उनके करियर में कोई यूज़ ही नहीं है। हम पढ़ते कुछ और हैं, लेकिन इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो द गोल इज़ कि उन बच्चों का वो गैप फुलफिल कर दिया जाए, उनको पहले से ही टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया जाए, बचपन से ही उनको पता हो। कितना साल से आप काम कर रहे हैं इसमें? ये 4 साल से ज़्यादा हो गया करते हुए। और 4 अगर साल मैं से। precisely आपका बताऊं क्वालिफिकेशन तो क्या है? मैं बीटेक कर रहा था कहाँ से? robotics यहीं से, यहीं से। पंजाब रोबोटिक्स में? पंजाब से वाह। बीटेक कर रहा था। अच्छा, आपके मेंटर कौन है? ऐसा कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर जो आपके बिहार में हो? मनीष गौड़ मेरे कॉलेज में ट्रेनिंग प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पटना में, बिहार में कोई आपका? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आईआईटी में जो यहाँ पटना में है? मनीष जी ने मनीष सर ने मेरे को रोबोटिक्स नहीं सिखाया। ही ट्रेन मी द लाइफ स्किल्स। रोबोटिक्स तो यूट्यूब से ही सीखा। यूट्यूब ही गुरुजी हैं मेरे। वाह वाह वाह। यूट्यूब और ऐसे मैं छुट्टी में घर नहीं जाता था। जब कॉलेज की छुट्टियाँ होती थी तो घर नहीं जाता था मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को ये संदेश तो आप नए यूथ के लिए दे सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। हाँ, भैया बिल्कुल, कुछ करना मेरे है, साथ उसके बाद खुद तुम आगे के लिए बहुत अच्छा मेरे रहे। साथ के जो फ्रेंड्स थे वो दिवाली की छुट्टी में घर से वापस आते थे, फिर उसके बाद टिकट ले लेते थे, न्यू ईयर पे जाएंगे, सेमेस्टर खत्म होगा जाएंगे, फिर वापस आते थे, फिर होली की छुट्टी के लिए टिकट ले लेते थे। उनका आधा टाइम मतलब टिकट बुक करने में ही जाता था। मैं कभी घर नहीं गया। मुझे पता था कि ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज वाले वो नहीं पढ़ाते थे। आप बहुत एक अच्छी बात बताई जो अटल जी का टिंकरिंग लैब जो हुआ सो लगभग 90 ठो अप्रूव्ड है बिहार में। यस। अच्छा, एक चीज़ ईमानदारी से बताइए, जब आप मेंटरिंग हैं तो कितने लोग यहाँ के आपको पटना या बिहार के लोग जानते होंगे जो अटल के टिंकरिंग लैब का उपयोग उनके बच्चे के लिए कितना उपयोगी है? सर ये कुछ छोटे स्कूल्स नहीं, की बात ईमानदार। हटा दीजिए, बड़े स्कूल्स की बात अगर हम करें, मैं बिहार के लिए रीजनल मेंटर ऑफ चेंज हूँ। मतलब पूरे बिहार के जितने भी स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब इंस्टॉल्ड है उनका मैं मेंटर हूँ। पूरे बिहार में रोबोटिक्स में क्या चलेगा मैं उनको बताता हूँ। और साल 2018 में मुझे मोस्ट एग्जाम्पलरी मेंटर ऑफ चेंज का भी वो मिला था। दे हैव इनवाइटेड मी टू हैदराबाद टी हब। और अमिताभ कांत जी थे, ATL के जो चेयरमैन हैं रामानंद सर वो थे। दे फेलिसिटेटेड फॉर दिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हम लोग फ्री में कर रहे हैं, उसको वॉलंटरीली कर रहे हैं, स्कूल से हमें कोई पेमेंट नहीं मिलता। दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि अब फ्री में भी कर रहे हैं, वॉलंटियर बेसिस पे भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट सामने से आना चाहिए। स्कूल मेरे को कॉल करके बुलाए कि सर आप आ जाइए, इस चीज़ पे बता दीजिए। हम लोग उल्टा फ़ोन करते रहते हैं। यहाँ जो आपको विल नहीं है, यहाँ विल पावर नहीं है, नंबर एक। विल नहीं है बिल्कुल। आपने इस चीज़ की चर्चा किसी और स्कूल को नहीं है तो किसी ऐसे नेता अधिकारी से कभी चर्चा की जो देखिए इतना इम्पोर्टेंट है टिंकरिंग लैब और बच्चे का भविष्य आने वाला ऐसा ही है, इसीलिए इसको ज़रा एक्टिवेट कीजिए। पहले 2 साल बहुत टाइम वेस्ट किया सरकार और इन चीज़ों के पीछे। IAS अधिकारी सरकार बहुत सारे कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। बहुत सारे प्रपोजल्स बनाए। इनका प्रॉब्लम ये होता है कि प्रपोजल्स आपसे बनवा लेंगे बट दे विल नेवर गेट टू वर्क ऑन दैट। चलिए, तो इसका इसलिए मतलब हमने सरकार का साथ छोड़ दिया, उनकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। वी आर नाउ बिल्डिंग अ पैरेलल इकोनॉमी, आप कह लीजिए। हम अपना अलग ही चला रहे हैं। चलिए, अब तो जैसे देवेश जी के साथ आप काम कर चुके हैं पहले भी, और हम भी देवेश जी के साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और हमने इनके लिए ऑफिस भी बोकारो में ले लिया था 1 साल पहले ही, अभी जो पैन इंडिया मिला है। इसलिए जो कि इसमें मेरा बहुत पैशन है और ये सब इनोवेटिव आइडियाज़ न्यू जितना भी इंडिया में निकलता है तो उसके प्रति मेरा प्रमोशन रहता है और इनोवेटर्स को भी करते हैं। तो अब जो हम लोग अभियान में हैं अभी सिर्फ ऐसे ही है, जो भी रिफॉर्म्स ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिफॉर्म्स, मेरा जो अपना ये है अभियान ऑफ PM, CM and non-government and individuals whosoever has developed anything new, ये हमारा प्रोवाइड है। इसीलिए हम पूरा ऑलरेडी 1 साल से काम कर रहे हैं, हर जगह गए हैं जहाँ जो इनोवेशंस है। बताइए, साइंस सिटी बेस्ट बन रहा है 25,000 करोड़ का, तो अब उससे जोड़ रहे हैं पूरा। तो अभी हम अभियान चलाएं जो कि ये जितना भी 25 तारीख को जो दिसंबर में अटल जी का है जन्म जयंती, उसमें हमने लिखा है सबको जो कि उस दिन भाषण मत दीजिए क्या हुआ क्या नहीं। आप बताइए, उनको बताए हैं जो कि नहीं 25 तारीख को आप सारे इनोवेशन सेंटर खोलिए, टिंकरिंग लैब खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब खोलिए, कॉलेज के लैब खोलिए। क्या ये अभियान सही होगा कि नहीं? सरकार को चलना सर करना चाहिए कि नहीं? तरफ से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सरकार की तरफ से जो एक मेजर चीज़ मिसिंग दिखती है कि उनके भाषणों में और उनके एक्शंस में बहुत फ़र्क है। व्हाट दे प्रीच दे डोंट प्रैक्टिस। वो जो कहते हैं दिन में वो शाम को भूल जाते हैं। आप उसी चीज़ के लिए उनके पास पहुंच जाइए, उनको याद नहीं होता। बिहार सरकार की बात कर ले तो 500 करोड़ का फंड था स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए। उसमें से हार्डली 50 करोड़ खर्च हुआ होगा। उसका कोई नाम नहीं लेता, कोई चर्चा नहीं करता।
और कहने का मतलब है कि सरकार से अच्छा एक चीज़ बताइए, सरकार से उम्मीद नहीं है। अगर अभी हम लोग सरकार बात करती है कि अगर सिलिकॉन वैली अभी में अब हम आएंगे। लोग इसको जागृत कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड का जो हम लोग का मैथिल 18 जिला का पूरा वर्ल्ड, जिसपे संजीव झा मंत्री भी थे और बहुत फजीहत हुई उस दिन, लेकिन उसके बाद बहुत रिस्पॉन्स किए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जो कि सीएम के पास बैठिए और हमारा सब विभाग रहेगा और आप 10 आइटम ऐसा चुनिए जो एक्सपोर्टेबल भी हो। अब पूरा मदद देंगे इन्हीं हम ही लोगों के अभियान के चलते। तो क्या अगर अब प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया है, अगर हम लोग आपके अब ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, हम लोगों का है पूरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा वर्ल्ड वाइड है, जानते ही हैं जो कि सरकार भी उन लोगों से मदद ले रही है। हमारे ही उस ग्रुप के हैं गुप्ता जी जो फ्लड कंट्रोल का समस्तीपुर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिना जीरो बजट में एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। सर मैं तो सुनिए एक मिनट, इसीलिए अगर अब उसकी बात को भुला करके हम लोग अपने जितने भी इस तरह के क्रिएटिव इनोवेटिव हैं, जिसको हम हीरा मोती कर रहे हैं, हम अपने एरिया में 150 आज तक अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक हम लोगों ने 150 हीरा मोती को जोड़ा है। आप ही के ऐसे जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं खुद लगन से, उन्हीं लोगों को, तो हम लोगों का जो सोसाइटी है ऐसे ही क्रिएटिव जो भी काम बिहार में कहीं भी कोई कर, जैसे विकास विभाग है IPS, वो भी उनसे भी जुड़े हुए हैं हम लोग, वो इंस्पायर करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल ज़मीन पर दिखा रहे हैं। 26 जनवरी से हम लोग करने जा रहे हैं, जैसा भी आपको कहा, और ऑलरेडी हो गया, एकेडमी खुलेगा सहरसा में, अभी वहाँ शुरू करेंगे देवेश दा के साथ हम लोगों का। अब एकेडमी हुआ तो 18 जिला यहाँ मिथिला और 10 जिला क्या नाम है इसका झारखंड का, चूँकि झारखंड में हम कर चुके थे, निशिकांत दुबे जी बहुत एक्टिव हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग खोल रहे हैं। अब पहले क्या हुआ